अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाज़ार ड्रामा सीरियल की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को स्टोरी का अच्छे से पता चल सके। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ आप लोगों तक मिल सकें। तो बाज़ार ड्रामा सीरियल में अब तक 2-3 एपिसोड्स तो आप लोग देख ही चुके हैं, मगर अब आगे से अगर बात की जाए स्टोरी के बारे में तो वली जो कि बिया की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ़्तार हो जाएगा और बिया का डरना सहमना वली को बेहद पसंद आता है और इसी वजह से वो बिया के इतने क्लोज़ हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आती कि वो किस किस्म की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। बिया भी वली को टूट कर चाहने लगती है और ये सब कुछ दानियाल से बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहता है कि वो वली से सब कुछ छीन ले। जिस तरह से दानियाल ने अपने माइंड को डाइवर्ट किया हुआ है इस बात पर कि वली सारी जायदाद हड़प कर देगा दानियाल की और उसके बाप की, तो दानियाल वली से जान छुड़ाने के लिए, वली से बदला लेने के लिए बिया को डराता धमकाता है और यहाँ तक कि उसकी इज़्ज़त ख़राब करने की भी कोशिश करता है। वली को जैसे ये बात मालूम होती है तो वो बेहद गुस्से में आकर कहता है दानियाल को कि दूर रहो बिया से, तुम जानते हो ना कि मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ इससे। और उस मौके पर बिया भी साफ साफ कह देती है दानियाल को कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वली से मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तो आइंदा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब दानियाल से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि बिया जो कि हर वक्त पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी, उसे हर बात शेयर करती थी, मगर अब वो किस तरह से कह रही है कि वली से मोहब्बत करती है और मैं तुम्हें भाई समझती हूँ। इसी वजह से इस बात को ज़िद बनाते हुए वो बिया की जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। ये तो हो गई इतनी स्टोरी। अब वली से मज़ीद बदला लेने के लिए साथ ही दानियाल एनी को भी पागल बनाता है और एनी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करता है। कभी उसे फूल पेश कर रहा है, कभी उसे मिल रहा है और उसका माइंड टोटली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो, दानियाल की बातों में मत आओ। वली दानियाल को वार्न करता है कि आज के बाद बिया और रैनी दोनों से दूर रहना, क्योंकि मैं इन दोनों से बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इन्हें कोई भी तकलीफ़ पहुँचे। दानियाल के लिए तो ये बात जैसे ईद का समा हो, क्योंकि वो वली को हर तरह से टॉर्चर करना चाहता था और जलील और रुस्वा करना चाहता था। इसी वजह से वो बिया और रैनी दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। बिया बेहद परेशान हो जाती है दानियाल के इस रवैये की वजह से और वली को बार बार शिकायत करती है कि ये दानियाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब जब दानियाल को अपनी हार दिखाई दे रही होती है साफ साफ, तो वो जाकर अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि मुझे बिया से बहुत मोहब्बत है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और दानियाल की माँ भी मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूँगी। वली बेहद कोशिश करता है उनकी शादी को रुकवाने की, मगर नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ बिया जो कि अपनी माँ को कहती है कि मैं वली से मोहब्बत करती हूँ और मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं दानियाल से शादी कभी नहीं करूँगी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि नाशुक्री मत करो, अगर कुदरत ने तुम्हें मौका दिया सब कुछ पाने का तो तुम क्यों ये नादानियाँ कर रही हो। और मजबूरन फिर बिया को अपनी माँ की बात मानते हुए शादी करना ही पड़ती है दानियाल के साथ। बिया के साथ जैसे ही दानियाल शादी कर लेता तो यानी कि वो तो अपने हर मकसद में कामयाब हो गया, वली को पूरी तरह से टीज़ करने की प्लानिंग कर चुका। इसी वजह से वो वली के सामने बैठकर बिया से बदतमीज़ी करता है, बिया को गुस्सा करता है, डांटता है हर बात पर। इसी वजह से बिया रोने लगती है और बिया की ये रोने वाली आदत और बिया के जो तंग होने वाली आदत अब वली से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो दानियाल को बहुत बार समझाता है, मगर दानियाल कहता है कि तुम्हें मसला क्या है, ये मेरी बीवी और हम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तुम हमसे दूर रहो। जब वली बार बार समझाता है दानियाल को तो दानियाल को बहुत शदीद गुस्सा आता है। इसी गुस्से की वजह से वो घर वालों के सामने वली का इमेज ख़राब करने की खातिर कह देता है कि वली मेरी बीवी से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, इसके पीछे पड़ा है, इसकी इज़्ज़त लूटना चाहता है। तो अब वली की स्टेप मदर बेहद परेशान हो जाती है और वह वली से सख्त नाराज़ हो जाती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने तुम्हारी तरबियत की है और तुम बिया के साथ ऐसा कुछ भी करोगे। वली अपनी स्टेप मदर को समझा समझा कर थक जाता है, मगर वो समझती नहीं। वो दानियाल की बातों में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुमने वाकई बिया के साथ बदतमीज़ी की है। बिया को तो वली हासिल कर ही लेता है और वली को टीज़ भी करता है, मगर साथ ही साथ दानियाल का एक और स्टेप क्या होगा कि वो वली को किसी भी तरह से जायदाद से फारिग करेगा। वो अपने बाप के कान भरना शुरू कर देता है वली के ख़िलाफ़। वो अपने बाप से कहता है कि वली सारी दौलत लेकर निकल जाएगा। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आपको क्यों ये भूल जाता है कि उसकी रगों में उसकी माँ का खून है? वो भी पैसे की भूखी और लालची थी, जबकि वली भी ऐसा ही होगा और एक दिन हमारा सब कुछ लेकर उड़ जाएगा। दानियाल के बाप को दानियाल की बातों में वज़न लगता है और वो कहते हैं कि ठीक है, कल से तुम ऑफिस जाओगे, वली घर बैठेगा। और होता भी कुछ यूँ ही है। ऑफिस पहुँचते ही वली के साथ बदतमीज़ी करता है दानियाल और कहता है कि निकलो मेरे ऑफिस से, ये ऑफिस मेरा है। मगर दानियाल के होश तो उस वक्त उड़ते हैं जब वली उसे दिखाता है कि 50% शेयर का मालिक वो खुद है।
اب تو دانیال کی آگ مزید بڑھ جاتی ہے، اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور وہ پھر سے ولی سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی بہن اینی کو ورگلاتا ہے۔ دانیال ولی کی بہن کی فل سپورٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جیسے مرضی کپڑے پہنو، بولڈ کپڑے پہنو، جو مرضی کرو، میں تمہیں فلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ولی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ تمہیں پھر ڈرانے اور دھمکانے آئے تو بس پولیس کو کال کر دینا۔ اینی تو پہلے ہی اس سہارے کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا سہارا اسے ملے جس کے ساتھ وہ مل کر اپنے خواب کو پورا کر سکے۔ ولی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اینی نے پھر ایسی کوئی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اس کے خاندان کا نام خراب ہو رہا ہے تو وہ بے حد غصے میں جاتا ہے اور اینی کا سارا کیریئر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب اینی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، وہ گن لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ میں کار چلا رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وہیں پر ختم۔ تو یوں اینی کا کریکٹر تو ٹوٹلی ختم ہو چکا، مگر اب بات یہ ہے کہ کیا ولی بیا کو حاصل کر پائے گا دانیال سے؟ کیا دانیال بیا کو خلا دے دے گا یا نہیں؟ تو دانیال ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، ولی پوری طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے بیا کی دانیال سے جان چھڑا کر بیا سے خود شادی کر لے۔ تو دانیال بیا کے لیے ولی کے دل میں جب محبت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ اس محبت کی خاطر ولی سے سب کچھ لے لیا جائے اور بدلے میں بیا اس کو دے دی جائے۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ تو اب دانیال آفر کر دیتا ہے وہ بھی ولی کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیا ہمیشہ کے لیے مل جائے تو جو 50% شیئر تمہارے نام ہے وہ تم میرے نام کر دو اور بیا کو جہاں مرضی لے جاؤ، میں بیا کو اسی وقت طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ولی کیا جائیداد سب نام کر دے گا دانیال کے اور بیا کو لے جائے گا یہاں سے، اور آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں کہ یہی ہوگا۔ مگر جب جیسے ہی ولی سب کچھ نام کر دے گا وہ بھی دانیال کے، اس کے باوجود بھی دانیال بیا کو نہیں چھوڑتا۔ آخر کار ولی بیا کو اتنا اسٹرانگ کر دے گا، مینٹلی پریپیئرڈ کر دے گا کہ وہ خود لڑے گی، وہ بھی دانیال کے ساتھ، اور خلا کا کیس فائل کر دے گی۔ جیسے ہی وہ خلا کا کیس کرے گی تو دانیال کو آٹومیٹیکلی چھوڑنا ہی پڑے گا بیا کو، یوں بیا اپنی جان چھڑا کر ہمیشہ کے لیے ولی کی ہو جاتی ہے اور دانیال خود اپنے ہاتھوں سے ساری جائیداد برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ بزنس مین والی تو تھی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اس کا باپ بھی پچھتاتا ہے کہ کاش کہ ولی کو وہ نہ دھکے دے کر نکالتا گھر سے تو آج اس کا بزنس پہلے جیسا ہوتا۔ اب دانیال جو کہ بالکل ناکارہ اور آوارہ پھرتا رہتا ہے، نہ تو وہ بیا کو حاصل کر سکا اور نہ ہی اپنے باپ اور چچا کی جائیداد کو سنبھال سکا۔ یوں ولی بیا کو حاصل کرنے کے بعد ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ بیا اور ولی تو اپنی زندگی میں بے حد خوش ہی ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو انتظار کس بات کا ہے؟ جلدی سے ہمارے چینل سپر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں، ہماری